बोलो। एज, हाँ एज इनकम इज 20% लेस देन। एज इनकम, ये तो बताया गया था ना एक बार। आप कहे थे वो फिर से पूछते सर मैं नहीं आया, लेकिन गलत है। मैंने सर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। सर मैं नहीं आता बोला। चलो एज इनकम इज 20% लेस देन ऑफ बी, लेस देन डेट ऑफ बी, फुल स्टॉप, बाय व्हाट परसेंट इज बी, बीएस, बाई व्हाट परसेंट इज इनकम मोर देन बीज इनकम मोर देन है। मोर देन ए। सर एस मतलब पहले एज, इज एज पढ़ते हैं, जैसे नहीं कहते राम्स, एज कह लो या फिर एज कह लो, एज इनकम, ए का इनकम। देखो जी, कह रहा है एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। ये अजूम करो ए है और ये अजूम करो बी। हमने साथ फिगर भी बनाया था इसके पहले, ये ए है और ये कौन है, बी है। बी। एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, मतलब ए की जो इनकम है वो बी से कितना परसेंट कम है। 20%। ओके, यानी कि अगर हम इसकी एज, अगर इसमें देखो किसका इनकम मानना चाहिए, देखो कह रहा है एज इनकम इज लेस देन 20% लेस देन दैट ऑफ बी, तो किसकी इनकम ज्यादा है, बी की इनकम है ना। यस ये है बी, तो इसकी इनकम लेट कर लो, इसे यक्स रुपए है, तो इसका कितना होगा, यक्स माइनस 20% ऑफ एक्स। बोलो, इसका 20% है ना कम। यस सर, देखो एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, मतलब कह रहे हैं ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 20% कम है। तो 20% देखो हमने क्या किया, इसके 20% में से इसको माइनस कर दिया। समझ पा रहे हो? देखो एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, ए की इनकम बी की इनकम से 20% कम है, तो बी की इनकम एक्स है ना, तो इसका 20% चेक कर लेते हैं क्या, इसका 20% हो गया, 20% ऑफ एक्स, इतना ही क्या है, कम है। मतलब ये किसकी इनकम होगी, ये हमारी ए की इनकम, और ये किसकी इनकम है, बी की इनकम है। पहले लिखते चलते हैं इसको, तो ऐसा लिखेंगे, लेट इनकम ऑफ बी कितना होगा, एक्स रुपीज। हमने मान लिया कि जो बी की इनकम है वो कितना है, एक्स रुपया। देन इनकम ऑफ ए कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स, यानी कि एक्स माइनस 20 इंटू 1/100, 25 जा, यानी एक्स माइनस एक्स अपान 5, अपान 1 करके कैंसिल करेंगे, एलएलसीएम, तो 5 1 5 जो 5x माइनस एक्स कितना हुआ, 4x अपान। ये किसकी इनकम है, ए की इनकम है, और ये किसकी इनकम है, बी की इनकम। कह रहा बाई व्हाट परसेंट बी इज इनकम मोर देन ए, मतलब कह रहा है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ये हाँ कितना परसेंट ज्यादा है, नहीं ऐसा थोड़ी कि 20% ये 20% एक कम है तो 20% ज्यादा है, ऐसा हम कह नहीं सकते। इसके लिए तो एक हम दूसरा एक आइडिया बताते हैं, जैसे याद करो, तो अगर हम प्रॉफिट लॉस का फार्मूला पढ़े हो, यस सर। तो उसमें प्रॉफिट परसेंट, अच्छा प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मतलब ज्यादा वो पैसा ना, ज्यादा प्रॉफिट मतलब मोर मनी कितना होता है ना भाई, जैसे कि उसने उसका सीपी मान लो है 100 रुपये, मतलब खरीदा था 100 रुपये में, उसको बेच कितने में रहा ना, बेच रहा है 120 रुपये में, तो कितना प्रॉफिट हुआ, लग तो इसे रहा। सुनो, अगर मान लो सीपी कितना है 100 रुपये और एसपी कितना है 120 रुपये, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो कितना ज्यादा, आखिर ये क्या, ये मोर मनी है ना, और कितना परसेंट ज्यादा हुआ, तो याद करो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100, मतलब प्रॉफिट मतलब गेन ही तो है यहाँ पे, तो ऐसे निकालते प्रॉफिट परसेंट, ऐसे निकालते हैं ना, तो ऐसे लिख लो, पहले लिखो मोर मनी कितना, कितना ज्यादा है वो, मोर मनी, मोर इनकम,
ऐसे लिख लो एक्स्ट्रा इनकम ऑफ बी, एक्स्ट्रा इनकम ऑफ बी देन ए, मतलब ए की तुलना में बी का कितना एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, यही तो है। तो कितना इनकम हो रहा है बताओ, बी का इनकम कितना है, बी का इनकम है x रुपया और ए का इनकम कितना है 4x अपॉन 5, तो x माइनस 4x अपॉन 5 करेंगे, अपॉन 1 करके एलसीएम ले लो, 5x माइनस 4x यानी कितना हो गया, इतना रुपया, ये क्या एक्स्ट्रा मनी है ना। अब देखो तो मोर परसेंट एक्स्ट्रा या फिर ऐसे लो कितना परसेंट मोर, कितना परसेंट ज़्यादा ना, ये पूछ रहा है भाई वाट परसेंट, तो लिख लेते हैं एक्स्ट्रा परसेंट, फार्मूला कितना है देखो, उसी से फार्मूला कंपेरिजन कराओ, जैसे प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है, तो एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा परसेंट होता है एक्स्ट्रा अपॉन प्रीवियस मनी, प्रीवियस मतलब पहले वाली मनी और इंटू 100। देखो एक्स्ट्रा मनी कितना है अपॉन प्रीवियस मनी कितना है, मतलब देखो ये एक्स्ट्रा है ना, तो प्रीवियस मतलब कि ए बी वाली कितनी मनी है, तो बी वाली कितनी मनी है, बी वाली एक्स मनी है और इंटू 100। तो देखो बड़े बट्टे के ऊपर बट्टा होगा, बड़े बट्टे के नीचे बट्टा होगा, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। अच्छा ये प्रीवियस मनी समझ रहे हो कैसे हुआ, वहां देखो सीपी पे रस पी जो पहले होता, अच्छा उसमें आंसर कितना दिया था, वही तो हम भी करें यार। देखो एक्स्ट्रा अपन देखो प्रीवियस मनी कौन है, ये सोचने वाली बात है थोड़ा। अच्छा एक बार बताओ, जो यहाँ सीपी बताओ 100 है कि 120 है, तो जो कम होता है वही सीपी होता है ना एक तरीके से, तो यहाँ सीपी कौन कम है, यहाँ कम वाला ये 4x अपॉन 5 वाला है ना, तो ये करेंगे 4x अपॉन 5 वाला, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5 इंटू कितना x अपॉन 5 इंटू 4x, सही है, और इंटू भी 100 है ये। देखो 5 से 5 कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, और देखो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी ये सबसे सिंपल था, हमने उस दिन बहुत अजीब वाला मेथड बता दिया था, समझ रहे हो। ये जानते हो, ये हम इसलिए नहीं बताना चाह रहे थे, देखो प्रीवियस जान दो कैसे। अच्छा बताओ ये जो प्रॉफिट क्या होता है जी, प्रॉफिट एक एक्स्ट्रा मनी होता है ना, तुमने खरीदा 100 रुपये में था लेकिन बेच रहा हो 120 रुपये में, तो 20 रुपये कौन सा मनी है, 20 रुपये एक तरह से तुम्हारे लिए फालतू मनी, ज्यादा मनी है कि नहीं है। तो इसी तरह से बताओ इसमें कौन ज्यादा है किससे, एक्स ज्यादा है किससे, ए से। और देखो कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट इज बी इनकम मोर देन, ये मोर देन कह रहा। अगर लेस देन कहता ना तो लेस देन हम छोटे वाले को, जैसे यहाँ पर छोटे वाले को किया ना, तो अगर यहाँ लेस देन कहता तो हम बड़े वाले को नीचे लिखते हैं, समझ पा रहे हो। ये नोट करो यार, चलो बोलो क्वेश्चन देखते हैं ताकि पानी तब तक बच जाए। ओ क्या कौन सा क्वेश्चन है ये 15, बोलो क्या क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ पेट्रोल goes up by, अरे यार यहाँ चलिए यार, ये हम लिखेंगे by 10%, क्या सांगा जी by how much percent, must of मोटरसाइकिल से क्या है इसे बोलो, मोटरसाइकिल reduce ना क्या कंजम्पशन, हाँ अब पेट्रोल यस बोलो हाँ, so that expenditure on it same। ये अच्छा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन हल्का नहीं है भाई, क्वेश्चन थोड़ा महंगा वाला क्वेश्चन है। देखो कह रहे कि भाई द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाई 10%, कह रहा भाई हाउ मच परसेंट मस्ट बी मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन्स सेम। कंजप्शन, हाँ ये पीटीआई होना,
कंजप्शन मतलब खपत होता है, ये होता है खपत। देखो जब किसी चीज को खर्च, जैसे पेट्रोल को खर्च किया जा रहा है ना, तो वो चीजें खपत होती हैं। और जब यह है खपत, और ये एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है। मतलब दोनों में खास कोई फर्क नहीं है, बस ये समझ लो कि एक्सपेंडिचर का मतलब डायरेक्टली पैसे से है, और कंजम्पशन मतलब पेट्रोल है। जैसे जब पैसे का खर्च करोगे तो वहाँ एक्सपेंडिचर होता है, और ये खर्च करोगे इसका मतलब क्या, मतलब पेट्रोल खर्च हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। तो कह रहे द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोस अप बाय 10%। कह रहे एक पेट्रोल है, मतलब पेट्रोल का दाम मान लो 100 रुपये था, तो उसमें प्राइस 10% बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 110 रुपया हो गया ना। कह रहा बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन। कह रहा है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट को, मतलब जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, मतलब देखो मोटरिस्ट का मतलब है ना कि जितनी भी चीजें मोटर से चलती हैं, मतलब जितनी चीजें पेट्रोल से चलती हैं, उसीलिए उन्होंने यहाँ पर मोटरिस्ट कहा, मतलब मोटर कार, मोटरसाइकिल ये सब चीजें। कह रहा है कि रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द पेट्रोल। कह रहा है कि दाम तो 120 रुपये 110 रुपये हो गया, तो इन सब को कितना खर्च कर, मतलब कितना कम। देखो कह रहा है कि मोटरिस्ट रिड्यूस द एक्सपेंडिचर कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन अनचेंज। तो ये कह रहा है कि जैसे 100 रुपये पेट्रोल था 110 हो गया। अब ये कह रहा है कि बताओ कि कितना परसेंट जो मोटर चलाने वाले लोगों को, कितना परसेंट मोटर चलाने वाले लोगों को कम पेट्रोल खर्च करना चाहिए ताकि बैलेंस वही रहे। मतलब दाम 110 रुपया हो गया, लेकिन घर से कितना मिल रहा है, घर से 100 ही रुपये मिल रहा है, तो हम कितना परसेंट पेट्रोल को कम खर्च करना चाहिए, थोड़ा सा अजीब है। जैसे अजूम करो, मान लो कि मान लो इस समय प्राइस कितना, 100 रुपये, 100 रुपये, तो तुम 100 रुपये है, तुम डेली 100 रुपये खर्च करते, 100 रुपये के पेट्रोल खर्च करते थे। मान लो 100 रुपये के पेट्रोल तुम खर्च कर रहे थे ना 50 किलोमीटर जाने में, ठीक है, एक ऐसे तुम कर लेते हैं 50 किलोमीटर, 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते थे, 50 किलोमीटर जाते थे। तो एक तुम एक फिक्स चीज, मतलब 1 लीटर पेट्रोल कंफर्म है कि हाँ तुम 1 लीटर पेट्रोल खरीदते थे, 50 किलोमीटर जाते थे। एक दिन गया अचानक पेट्रोल का दाम कितना हो गया, 110 रुपया हो गया, 10% बढ़ गया। तो कह रहा है कि जब 10% बढ़ गया और तुम्हारे पास पैसा कितना है, 100 ही रुपए, तो कह रहा है कि तुम्हें पेट्रोल कितना कम खर्च करना चाहिए ताकि आराम से, मतलब वहां तक जहां तक मतलब तुम्हें जाना, ये 110 रुपये, जो काम 100 रुपये वाला कर रहा है वही काम 110 वाला करना चाहिए। मतलब तुम जाओ लेकिन 50 किलोमीटर इस बार नहीं जा पाओगे ना, थोड़ा कम ही दूर जा पाओगे। तो वो कह रहे हैं कितना परसेंट कम खर्च करना चाहिए। थोड़ा सा अजीब है ये क्वेश्चन। देखो कह रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोस अप। देखो पहले से देखो, थोड़ा लिखते समझ जाओगे। लेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल इक्वल टू x रुपये ऑन इंक्रीजिंग 10%। न्यू प्राइस ऑफ पेट्रोल, न्यू प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का न्यू प्राइस कितना होगा, यक्स प्लस, देखो यक्स रुपये तो था ही और 10% बढ़ गया ना, यानी कि यक्स प्लस 10% ऑफ यक्स का 10% इंक्रीज हुआ ना, यानी कि x प्लस 10 इंटू 1/100 और इंटू एक्स, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, यक्स प्लस कितना हुआ 10 11x अपन कितना हुआ, कुछ पानी नहीं, 11x अपन 10 रुपीज हो गया। मतलब पेट्रोल का नया दाम कितना हो गया, मतलब 11x अपन 10 रुपीज। अब एक बात बताओ, कितना हम निकालते हैं ना कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज प्राइस ऑफ पेट्रोल, मतलब पेट्रोल कितना रुपया बढ़ा, इक्वल टू क्या होगा जी, उसके नए वाले रुपए में से पुराना वाले रुपए घटा दो, तो हमें निकलेगा ना कितना इंक्रीज हुआ, तो 11x अपन 10 माइनस एक्स अपन 1 कर लो,
ये क्या हुआ? ये उसका इतना रुपये बढ़ा, इतना रुपये पेट्रोल का दाम क्या हो गया? बढ़ गया। कह रहा बाई हाउ, देखो अब कह रहा बाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, मतलब पेट्रोल की खपत को कितना परसेंट कम करना चाहिए सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन अनचेंज। मतलब कह रहा है कि जैसे कि हम तुम्हें ये समझाना चाह रहे हैं कि अब देखो समझ जाओगे मेरे ख्याल से लिखने के बाद। जैसे तुम्हारे पास 100 रुपये था, 1 लीटर पेट्रोल, 100 रुपये में तुम 1 लीटर पाते थे, ठीक है? 100 रुपये में कितना पाते थे? 1 लीटर। लेकिन जब वही दाम 110 रुपया हो गया, 110 रुपया हो गया, और तुम्हारे पास कितना रुपया है? 100 ही रुपये। तो तू क्या जो पेट्रोल पंप वाला होगा तुम्हें 1 लीटर तेल देगा? वो कहेगा 1 लीटर से कम चाहिए ना। तो कह रहा कितना तुम्हें कम मिलेगा, कितना परसेंट कम मिलेगा, वो कह रहा। देखो कह रहा बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, मतलब पेट्रोल की खपत को कितना कम करेगा वो। आखिर जब 100 रुपये का था तो 1 लीटर मिल रहा था, लेकिन जब 110 रुपया हो जाएगा तो पेट्रोल तुम्हें कम मिलेगा ना थोड़ा सा। वही कह रहा कितना परसेंट कम मिलेगा, तो जब कम मिलेगा तो तुम कम खर्च करोगे। तो वही कह रहा कितना परसेंट कम खर्च करेंगे, कौन? मोटरिस्ट, जितने मोटर चलाने वाले लोग हैं। तो कितना परसेंट पेट्रोल कम होगा ये हमें चेक करना। प्राइस कितना था पहले? ये 1 रुपये था। नया प्राइस कितना हो गया? 11x अपॉन 10 रुपीज। हमने चेक किया कितना इंक्रीज हुआ है। ओके, तो अब इसको हम चाहें तो हम एक उससे लगा सकते हैं, यूनिटरी मेथड से चाहे तो लगा सकते हैं। देखो 2 तरीके से मेरे ख्याल से हम लगाते हैं। पहले इसे यूनिटरी मेथड से तुम्हें समझाते हैं। बताओ ऐसे देखो, सच दैट जब पेट्रोल का दाम 1 रुपया था पहले, लेट ऐसे लेट कर लेते हैं, एक लेट 1 रुपीज। मान लो हम मान लेते हैं कि जो पहले पेट्रोल का दाम कितना था? 1 रुपया था, मतलब 1 रुपये में 1 लीटर मिलता था। कितना मिलता था? 1 लीटर। तो 1 रुपये में कितना मिलेगा? 1 रुपये में कितना मिलेगा? 1/x लीटर। बोलो, और कितना रुपया है हमारे पास? 100 रुपये। नहीं, उसका दाम कितना हो गया? मतलब 1 रुपये पहले था, इतना मिला। अच्छा दाम कितना? 1 मिनट रुको, दाम कितना बढ़ गया इसका? 1 मिनट रुक दो। नहीं, अब पहले दाम था 1 रुपया, तो 1 रुपये में 1 लीटर मिल रहा था। ओके, तो 1 रुपये में उतना लीटर मिलता था। और अब कितना रुपये है, कितना रुपये बढ़ गया है? 11x अपॉन 10 रुपये। नहीं, इससे नहीं लगेगा, थोड़ा सा रुक जाओ। द प्राइस मैं कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट मस्ट मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की खपत को कितना कम करना चाहिए ताकि जो एक्सपेंडिचर हो वो एकदम बिल्कुल सेम बचा रहे। हाँ देखो, पहले देखो 1 रुपये में ऐसा देखो, ये हमने जब कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ पेट्रोल, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल का मतलब क्या है? 1 लीटर का ही होगा ना। तो 1 लीटर का दाम कितना था? 1 रुपये था। लेकिन अब 1 लीटर का दाम कितना हो गया? 110 रुपये। 11x अपॉन 10 हो गया ना। तो सच दैट अब ये सही कि 11x अपॉन 10 रुपीज़ में कितना मिल रहा है? सच दैट 11x ऐसे लेट कर लो, लेट हम मान लेते हैं कि 11x अपॉन 10 रुपीज़ में 1 लीटर तेल मिल रहा था। और हमारे पास पैसा कितना? हमारे पास जो पुराने वाला प्राइस है वही पैसा ना हमारे पास। तो इतने रुपए में 1 लीटर अब मिल रहा है, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा? डिवाइड करेंगे ना, 1/11x अपॉन 10। तो बड़ा वाला बट्टा ये है ना, देखो। तो बड़े बट्टे के ऊपर एक बट्टा, जब बट्टा करोगे और नीचे भी बट्टा है तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो ये 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 10/11x हो जाएगा। 10 अपन क्या हो जाएगा? 11x। और हमारे पास कितना रुपया है इस समय? हमारे पास वही पुराना वाला ही रुपया है। देखो क्यों? क्योंकि देखो कह रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट मस्ट मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन अनचेंज। मतलब कह रहा है कि हम पेट्रोल की खपत को कितना कम करें ताकि जो हमारा खर्चा हो, किस पर? हमारा जो खर्चा हो रहा है पेट्रोल पर, वो बिल्कुल चेंज ना हो, उतना ही रुपये रहे। मतलब हम 1 रुपये का भरवा रहे थे तो 1 रुपये ही भरवाएंगे।
बस हम तेल कुछ कम ले लेंगे। वही कह रहा है कितना पेट्रोल कम ले रहा है, आप कितना % कम ले रहा है। तो बताओ इतने रुपए में जो हमारा नया प्राइस है वो कितना हो गया 11x/10। तो इतने रुपए में 1 लीटर मिल रहा है, तो 1 रुपए में इतना लीटर मिलेगा। तो x रुपए में कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो 10/11x इंटू x, तो x से x क्या हुआ कैंसिल, यानी कितना आ गया 10/11 लीटर। इतना लीटर आ गया ना। पहले तो 1 लीटर मिलता था, अब इतना मिल रहा। तो अगर बताओ रिड्यूस्ड पेट्रोल कितना है, मतलब कम पेट्रोल कितना है, रिड्यूस पेट्रोल देखो कितना है, बिल्कुल। तो पहला वाला 1 लीटर है, देखो ये बड़ा, अच्छा बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा, 1 लीटर बड़ा है, क्योंकि यहाँ देखो जब 10 को तो 11 से डिवाइड करोगे तो 10 लगाना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है छोटा है। तो 1 में से माइनस करो 10/11 को, कितना आएगा, अपन 1 कर लो 11 माइनस 10 यानी कितना हुआ 1/11 लीटर। यानी इतना लीटर क्या कर रहा है वो कम दे रहा है। अब हमें बताना कितना % कम दे रहा है वो। तो देखो फिर वही बात, देखो रिड्यूस % का फार्मूला क्या बनेगा, रिड्यूस अपॉन प्रीवियस इनटू 100। थोड़ा सोचो, रिड्यूस % का फार्मूला बन जाएगा रिड्यूस अपॉन प्रीवियस इनटू 100। मतलब पहले कितना रिड्यूस कितना हुआ है बताओ 1/11, और पहले कितना था रिड्यूस कितना हुआ, रिड्यूस हुआ है 1/11 लीटर से कम हो गया ना, बोलो 1/11 लीटर क्या हो गया, कम हो गया। और हाँ पहले कितना मिलता था 1 लीटर मिलता था ना, तो 1 और इंटू 100। देखो ये बड़े बट्टे के ऊपर एक बटा, तो बड़े बट्टे के नीचे एक बट्टा होना चाहिए, तो अंदर का मल्टीप्लाई बाहर का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा देखो 1/11 हो जाएगा। देखो अंदर का मल्टीप्लाई बाहर का मल्टीप्लाई, तो ये 1 × 1 हो जाएगा ना, और 11 बन जाएगा 11 और इंटू 100। यहाँ पे तो हम मान लिए हैं यार, अपने मन में सोच लिए हैं 1/1, अपने मन में सोच लिए कि बड़े बट्टे के ऊपर एक बट्टा मान लो, बड़े बट्टे के नीचे, तो अंदर का मल्टीप्लाई बाहर का मल्टीप्लाई, तो 10 ऊपर जाएगा ना। चलो ठीक, अब इसको डिवाइड करो इतना % आएगा, डिवाइड करो कितना आएगा, मतलब 100/11 यानी कि देखो 11 9 99 और 100 इतना आएगा 7%। चेक कर लो कितना % आया, 9/11% रिड्यूस करना चाहिए। कितना % उतना % है। देखो भाई कैसे समझा रहा है तुम्हें। हाँ थोड़ा सा अजीब है क्वेश्चन, नोट करो जी। देखो दिया है द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोस अप बाई 10%। कर एक पेट्रोल की प्राइस 10% क्या हो गई, बढ़ गई। गोज अप मतलब क्या होना, बढ़ जाना यहाँ पर। तो ऐसा मान लो कि लेट, पहले मान लो कि पेट्रोल की प्राइस 100 रुपये थी। अच्छा देखो यहाँ पर कहीं पर भी देखो गोज अप बाई 10%, बाई हाउ मच % मस्ट ऑफ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन अनचेंज्ड। पहले इसका मतलब समझ लो, कह रहा है कि एक पेट्रोल की प्राइस ना 10% क्या हो गई, बढ़ गई। तो कह रहा है कि जब 10% बढ़ गई तो कह रहा है कि हाउ मच % मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल। तो कह रहा है कि जितने भी मोटर चलाने वाले लोग हैं, यानी कि जितने भी पेट्रोल से जो गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती हैं, वो गाड़ी चलाने वाले जितने भी लोग हैं वो पेट्रोल की खपत को कितना % कम करें, ताकि एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन अनचेंज, ताकि पेट्रोल पर होने वाला खर्चा बिल्कुल सेम रहे। पेट्रोल पर मान लो कि हम 100 रुपये में तेल भरवाते थे, तो इस बार भी हम 100 रुपये में ही भरवाएंगे, तो आखिर कम भरवाएंगे ना, तो कितना % कम भरवाएंगे वही हमसे पूछ रहा है। तो लेट कर लो इसे, लेट देखो इसमें कहीं पर डाटा नहीं दिया ना, डाटा मतलब कोई वैल्यू नहीं दिया ना कि पेट्रोल की प्राइस इतनी थी फिर इतना रुपये हो गए, कुछ नहीं दिया, सिर्फ % दिया। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ % सिर्फ दिया रहे ना और कुछ नहीं दिया रहे, तो हाँ तुम एक 100 मान लो सबसे बढ़िया है। तो लेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल हम मान लेते हैं पेट्रोल की प्राइस कितनी है 100 रुपीज पर लीटर, मतलब
100 रुपये में 1 लीटर। तो अब बताओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना, अच्छा देखो 10% का मतलब क्या कि 100 पे 10 रुपये बढ़ गया, तो हमने 100 पहले से मान लिया है, तो 10% मतलब क्या 10 रुपये बढ़ गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन न्यू प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना होगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन न्यू प्राइस ऑफ द पेट्रोल, पेट्रोल की न्यू प्राइस कितनी है? 100 प्लस 10 यानी कितना हुआ? 110 रुपये पर लीटर। हम चाहे तो यूनिटरी मेथड से लगा सकते हैं। हमें देखो पेट्रोल का दाम कितना हो गया 110 रुपया, लेकिन इस बार भी हम कितना तेल खरीदेंगे? हम 100 रुपए का ही खरीदेंगे। समझ पा रहे हो? देखो अब बताओ सच दैट 110 रुपए में कितना तेल मिल रहा है? बोलो 110 रुपए में 1 लीटर तेल मिल रहा है, तो 1 रुपए में कितना मिलेगा भाई? नया प्राइस पेट्रोल का नया दाम कितना हो गया? 110। हमारा पुराना प्राइस क्या था? 100 रुपये। तो हम घर से 100 रुपये लेकर चलते थे, पेट्रोल का दाम भाई 110 रुपये हो गया, लेकिन हम 100 रुपये ही लिए हैं तो हम 100 रुपये ही भरवाएंगे तेल। तो एक देखो 110 रुपये में 1 लीटर मिला इस समय, तो 1 रुपये में कितना मिलता होगा? 1/110 रुपये। और हम इस बार कितने रुपये का तेल भरवाएंगे? हम 100 रुपये का ही भरवाएंगे, उससे आगे 1 रुपये नहीं भरवाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 1/110 इंटू 100। 110 रुपये में कितना था? 1 लीटर था, तो इतना। तो 100 रुपये में कितना लीटर हो गया? देखो ये इससे कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया ना, इन कितना हुआ? 10/11 लीटर। यानी ये कौन सा है? ये कौन सा रुपये है? ये बताओ क्या है ये? मतलब ये कह रहा है कि 100 रुपये में आपको कितना लीटर तेल मिलेगा? इतना लीटर तेल मिलेगा। 110 रुपये में 1 लीटर मिल रहा है, तो जैसे कि पहले आपको 100 रुपये में कितना मिलता था? 1 लीटर, लेकिन अब 100 रुपये में कितना मिलेगा? हाँ 10/11 लीटर मिलेगा। समझ पा रहे हो ना ये? तो कितना हमने रिड्यूस किया जी? रिड्यूस पेट्रोल बताओ कितना है? रिड्यूस पेट्रोल कितना बताओ? मतलब पहले हम कितना खरीद रहे थे? पहले हम 1 लीटर खरीद रहे थे ना 100 रुपये में, लेकिन अब कितना मिल रहा है हमें? 10/11 लीटर। तो कितना पेट्रोल कम मिल रहा है हमको? चेक कर लेते हैं, अपन 1 कर लो तो 11 1 11 11 11 1 जा 11 माइनस 10, यानी कि 1/11 लीटर। यानी कि 1/11 लीटर हमको क्या मिल रहा है? पेट्रोल कम मिल रहा है। और पहले कितना मिलता था? पहले 1 लीटर मिलता था, और अब कितना मिल रहा है? 1/11 लीटर। तो रिड्यूस पेट्रोल कितना हुआ? 1/11 लीटर हुआ। अब जब रिड्यूस इतना हुआ तो रिड्यूस परसेंट निकाल दो। सच दैट रिड्यूस परसेंट का फार्मूला क्या होता है? रिड्यूस अपॉन सीपी, मतलब यहाँ प्रीवियस कर लो, रिड्यूस अपॉन प्रीवियस इंटू 100। तो बताओ रिड्यूस परसेंट बताओ, रिड्यूस कितना है? रिड्यूस 1/11 अपॉन प्रीवियस कितना था यार? प्रीवियस 1 लीटर था ना, वो 100 रुपीज थी 1 लीटर है, और इंटू 100। बड़े बट्टे के ऊपर 1 बट्टा, बड़े बट्टे के नीचे 1 बट्टा करोगे, अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर का मल्टीप्लाई, तो ये 1/11 और इंटू 100। देखो कितना आ गया? 100/11। तो देखो 11 9 जा 99, 11 9 99 100, यही तो होगा इतना परसेंट। देखो छोटा, लेकिन खास छोटा नहीं है जी, पहुंच गया वहां तक। ये भी नोट कर लो थोड़ा सा, ये समझने में आसान है ना, थोड़ा समझने में आसान है। ये भी नोट कर लो आर करके। कौन सा क्वेश्चन है ये? 18। बोलो क्या है? एलॉय कंटेन 40% कॉपर, 32% निकिल एंड रेस्ट जिंक। Find the mass of zinc in 1 kg of the alloy। एलॉय मतलब समझते हो? एलॉय मतलब अयस्क होता है। जैसे नहीं, जब जमीन से कोई चीज़ें मेटल खन के, जैसे मान लो कि लोहा, तो लोहा का जब खन के निकाला जाता है ना, तो जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ लोहा से और ताज़ा लोहा मिलता है उसको खन के निकाल दो फिर तो कंपनी को बेच दो, ऐसा नहीं। वो एक उसमें एलॉय होता है ना, जिसमें सब खराब चीज़ें, जिसमें मिट्टी मिला रहता है, सब कुछ मिला रहता है, उसे कंपनी में जाकर के, उसे मशीनों में जाकर के प्यूरिफाई किया रहता है, मतलब प्योर किया रहता है। तो जो जमीन से खन के निकाला जाता है ना, उसी को एलॉय बोलते हैं। समझ रहे हो? तो एक एलॉय है जिसमें क्या है?
जिसमें 40% कॉपर है, 32% निकल है और बाकी क्या है, जिंक है। देखो 3 चीजें मिली कि नहीं मिली है, कॉपर, निकल और जिंक मिला हुआ। सॉल्व करते हैं। मान लो ये एलॉय है, ये है एलॉय, ये एलॉय, इसमें कितनी चीजें मिली हैं, 3 चीजें मिली है। कौन कौन सी चीजें, कॉपर कितना है, 40% कॉपर है, कितना परसेंट जिंक है, 32%, और हाँ निकल है यार 32, निकल कितना है 32%, और बाकी क्या है, अच्छा बाकी कितना होगा जी, एक्स का है। अरे टोटल कितना होता है, टोटल 100 होता है, बिल्कुल टोटल 100% होता है ना, तो 100% में से क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो, यानी कि 100, इन दोनों को जोड़ करके माइनस करोगे ना तो 40, 30, 70, 72 हुआ ना, यानी कितना आया 28% ना, यानी कि कितना परसेंट जिंक है उसमें। और कह रहा है इस पूरी एलॉय का, एलॉय कितना है बताओ, फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय, इस एलॉय का वजन कितना है, 1 किलो है। तो 28% क्या है, हमें किसका मास पूछा है, जिंक का पूछा है। अच्छा जिंक का मास कितना होगा, 28% होगा ना, इस टोटल 1 किलो का कितना परसेंट, सिंपल देखो, मास ऑफ जिंक इक्वल टू कितना होगा, 28% ऑफ 1 kg। भाई 1 किलो का ही तो 28% है, तो 28 इंटू 1, देखो 1/100 इंटू 1, तो देखो 7 चौके 28 और 25 चौका 100, यानी कितना हुआ 7/25। क्या ये केजी है, याद रखना, ग्राम नहीं है। तो केजी में अच्छा नहीं लग रहा ना, क्योंकि देखो फ्रैक्शन में, इसको किस में चेंज कर लो, तो बता रहे किलो को ग्राम में चेंज करते हो, किससे गुणा कराते हैं। भाई कॉमन सी बात है कि अगर केजी को तुम ग्राम में चेंज करना चाहोगे तो 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी किस में चेंज हो गया, ये ग्राम में चेंज हो गया। 25 देखो 25 चौके 100 और डबल 0 40 होगा ना, देखो 25 के 100 और 4 से 28 280 ग्राम, यानी कितना ग्राम जिंक है उसमें, 280 ग्राम जिंक है। हमें सबका पूछता, हम सबको बता देते हैं। निकल का कितना बता दें, 400 ग्राम वो है, कॉपर है, कैसे 40% कैसे 400 ग्राम है यार, 400 ग्राम वो है, 320 ग्राम कैसे, अच्छा ये कर रहा है, हाँ ठीक ठीक ठीक, नोट कर लो, नोट कर लो। जानते हो क्यों बता दिए, क्योंकि मास 1 kg दिया था, अगर भाई 2 kg देता ना तो नहीं बता पाते, क्योंकि 1 kg, 800 ग्राम कॉपर रहता है। ना इससे नहीं।